हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 to 10 और ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 है। ऑब्जेक्टिव 2 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का एस.सी. वर्मा से। एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से पढ़ें तब सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और उसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में टाइम है। तो हम देखते हैं t इक्वल टू 0 पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। हम मान लेते हैं ये t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। फिर 10 t इक्वल टू 10 सेकंड पे क्या स्थिति है, तो t इक्वल टू 10 पे क्या हो गया, उसका स्पीड 0, पार्टिकल हो गया यहाँ पे रेस्ट में, स्पीड 0 तो रेस्ट हो गया। उसके बाद t इक्वल टू 20 पे क्या हुआ, स्पीड होगी -10। तो अगर इस डायरेक्शन में +10 लेंगे तो इसके अपोजिट में -10। इसका मतलब हम t इक्वल टू जब 20 पे देखते हैं तो जो स्पीड है वो क्या हो गया, अब उस पार्टिकल का स्पीड का डायरेक्शन भी बदल गया 10 मीटर पर सेकंड और कंटिन्यू फिर इसी डायरेक्शन में चलते रहा। ठीक है, तो जब t इक्वल टू 20 पे 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब 10 और 20 के 10 पे तो 0 था, इसका मतलब 0 से ही उसका डायरेक्शन 0 के जस्ट बाद 10 इक्वल टू 10 सेकंड हो गया, वहाँ पे स्पीड 0, तो 11 सेकंड या 10 सेकंड के जस्ट बाद उसकी स्पीड जो है इस डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हुई और t इक्वल टू 20 पे उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, बिल्कुल जो t इक्वल टू 0 पे था उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब पार्टिकल जो है t इक्वल टू 10 सेकंड पे टर्न अराउंड कर रहा है। इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। अब हम ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन से पता करते हैं कि कौन से ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है, द पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। तो 0 से 10 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लेते हैं और 0 पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और 10 पे 0, तो कितना हो गया 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सीलरेशन है और ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब स्लोप इसका हमेशा बराबर ही है, तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन हो गया। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, जबकि आपको मैंने बताया t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो टर्न अराउंड करेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया। द पार्टिकल है 0 डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना t इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकंड, फिर तो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ये जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर भी आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। द एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम से। ठीक है, एवरेज स्पीड, तो इसमें डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं देना, आपको डिस्टेंस ट्रैवल और टाइम इंटरवल ही देखना है। ठीक, तो देख लीजिए 0 से 10 में, तो 0 से 10 सेकंड में, 0 से 10 सेकंड में, ठीक है, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा v डेल्टा टी। तो देख लीजिए सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे तब भी बराबर हो जाएगा एवरेज स्पीड। तो देख लीजिए 0 से 10 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये एरिया, ठीक है, और 10 से 20 में उसने ये एरिया ट्रेवल किया और दोनों ही एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर। इसका मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये क्या हो गया फिर आपका राइट ऑप्शन हो गया। इसका मतलब एवरेज स्पीड बराबर है क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो यहाँ एरिया से हमने पता कर लिया। तो ये सब आप छोटी छोटी चीज़ों का अगर माइंड में रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो फाइनली जो है ए और डी इसका राइट ऑप्शन हमें मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिगर 3Q5
शोज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, ठीक है। अब कहता है द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। ये जो पार्टिकल है ना, इसका इधर दिया है पोजीशन और इधर दिया है टाइम। तो t इजकल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, 10 और 20 के बीच में। मान सकते हैं कि ओरिजिन से 15, ये मान लीजिए 15 मीटर पे, ठीक है। यहाँ पे x 0 मान लीजिए, तो ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे है t इजकल टू 0 पे, t इजकल टू 0 पे हम उसको ओरिजिन पे नहीं मान सकते हैं। फिर कहता है कि t इजकल टू 2 सेकेंड पे, वो फिर थोड़ा डिस्टेंस जो है कम ट्रैवल किया, फिर ज़्यादा ट्रैवल किया, फिर वो t इजकल टू 2 सेकेंड पे उसका डिस्टेंस कहाँ पे मिला, मतलब ये पार्टिकल का जो है यहाँ गया, फिर आया, फिर गया, फिर यहीं पे आ गया, लगभग बराबर है ना इसकी। इसका मतलब क्या है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। और ओरिजिन से हम t इजकल टू 0 पे देखें तब भी ये पार्टिकल यहाँ पे है, t इजकल टू 2 सेकेंड पे देखें तब भी पार्टिकल यहीं पे है, और t इजकल टू 2 और 4 के बीच में लगभग 3 के आसपास है। 3 सेकेंड में भी पार्टिकल यहीं पे है, और 6 सेकेंड में भी पार्टिकल लगभग वहीं पे है, और 6 के बाद 8 सेकेंड में थोड़ा और आगे चला गया। तो इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा कम तो हो रहा है, लेकिन हमेशा एक निश्चित जो पोजीशन है उसको रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब रेस्ट में आ तो रहा है कभी ना कभी। तो पार्टिकल कम टू रेस्ट 6 टाइम। तो रेस्ट में कब आएगा, तो उसका देखिए कि वेलोसिटी या स्पीड देख लीजिए, v इजकल टू, तो ds/dt करेंगे, ठीक है। और ds/dt मतलब कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन और टाइम का ग्राफ देखेंगे। तो पोजीशन टाइम का ग्राफ देखिए और उसमें स्लोप देखिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्लोप, सबसे पीक पे देखिए, यहाँ पे स्लोप क्या होगा 0, इसका मतलब वेलोसिटी 0। यहाँ पे स्लोप क्या हो गया 0, वेलोसिटी 0। यहाँ पे स्लोप 0, वेलोसिटी 0। यहाँ पे स्लोप 0, वेलोसिटी 0। यहाँ पे स्लोप 0, वेलोसिटी 0। तो देख लीजिए कि कितनी बार 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 1 2 3 4 5, एक बार यहाँ पे 6। तो 6 बार जो है इसका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है 0। इसका मतलब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट में है। तो ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इजकल टू 6 सेकेंड। t इजकल टू 6 सेकेंड पे देखिए उसकी मैक्सिमम स्पीड। तो ds/dt जहाँ मैक्सिमम होगा वही उसकी मैक्सिमम स्पीड होगा। तो क्या होगा, ये ग्राफ को अगर देखें, चलो ग्राफ को देखते हैं कि स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ ds/dt मैक्सिमम है, जहाँ स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। तो स्लोप देखो कहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरह, यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरह, और यहाँ पे स्लोप कुछ इस तरह। हर एक पॉइंट पे आप स्लोप देखेंगे और देखेंगे कि ज़्यादा स्लोप कहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप क्या होता है, ये स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया, ये इस तरह से। तो इस तरह से जहाँ पे स्लोप मिलेगा ना वो ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए ये यहाँ पे हो गया स्लोप, फिर यहाँ पे हो गया स्लोप, यहाँ अब 6 सेकेंड पे देख लीजिए, तो 6 सेकेंड पे ये है स्लोप। तो इससे तो ज़्यादा स्लोप बाकी और भी पॉइंट पे आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड t इजकल टू 6 सेकेंड पे गलत है। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इजकल टू 0 to 6। 0 से 6 में जो बोलता है वेलोसिटी है वो क्या है पॉजिटिव। 0 से 6 में पॉजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, आप सोचिए। तो देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव तब होगा जब इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन स्लोप क्या है, या देख लिए पॉजिटिव स्लोप है, ये फिर निगेटिव स्लोप है, ये निगेटिव स्लोप है, ये निगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। तो रिमेन्स पॉजिटिव नहीं है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव है। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इज निगेटिव। अब टोटल पीरियड के लिए एवरेज वेलोसिटी, तो देख लीजिए टोटल डिस्टेंस, तो t इजकल टू 0 पे यहाँ था और t इजकल टू यहाँ पे देख लीजिए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, t इजकल टू 6 सेकेंड के लिए भी। तो t इजकल टू 0 पे कहाँ पे था 15 पे, और t इजकल टू 6 सेकेंड पे देख लीजिए, अगर 8 सेकेंड भी मानते हैं तो 20 पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, तो 0 से 8 सेकेंड में 8 मान लीजिए, तो कितना हुआ
5/8, तो ये क्या मिला आपको, पॉजिटिव मिला एवरेज। एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव, इज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये भी जो ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो ग्राफ का अच्छे से पढ़िए, सिंपल फार्मूला यूज कीजिए, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम, कोई पार्टिकल है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन दो फ्रेम से हम देख रहे हैं। एक हमारा फ्रेम है S1 और एक हमारे पास दूसरा फ्रेम है S2, ठीक है। द एक्सेलरेशंस ऑफ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन नहीं दिया, मैग्नीट्यूड दिया है। इसने देखा तो बताया कि इसकी जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, ये कंफर्म नहीं है। और S2 से देखा तो इसमें भी बोला एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी डायरेक्शन पता नहीं है, बस मैग्नीट्यूड दे रखा है। द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। अब देखिए, इसने देखा तो ये भी एक्सेलरेटेड, इसने देखा तो ये भी एक्सेलरेटेड बोल रहा है, तो ये दोनों रेस्ट में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है दोनों के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, या दोनों अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v1 v2 से भी चलेगा तो इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन ये भी बताएगा, ये भी बताएगा। तो ये दोनों रेस्ट में हो, ये कोई गारंटी नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। द फ्रेम मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अब मान लीजिए कि इसका हम मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, इसका अपना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था, तो ये कितना बताएगा इस डायरेक्शंस में, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब मान लीजिए कि इसका 10 का था, ठीक है, और इसका भी जो एक्सेलरेशन था वो भी 2 का ही मान लीजिए। तो कहता है द फ्रेम में बी मूविंग विथ बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। लेकिन अगर यही इसका तो मान लीजिए कि जो भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, अब मान लीजिए इसने इसको इधर की तरफ देखा तो ये 10 था, तो हमें 4 करना है ना, तो मान लीजिए ये एक्सेलरेटेड हो इधर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसका किधर कहलाएगा, इस डायरेक्शंस में, ठीक है, वो भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये अगर इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा तो 14 और 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इन दोनों का हो जाएगा। तो दोनों एक्सीलरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल सकता है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी जूम करोगे तो उसको यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाओगे। तो एक्सीलरेटेड हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइदर शुड बी एक्सीलरेटेड, ये गलत हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड। ये पहला फ्रेम था, ये दूसरा फ्रेम है, तो एक्सीलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 4, और एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका दिया है 4, और हमें पता है करना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 पता करना है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर 4 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू P, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 4, और एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू 2 4 है, तो अगर 2 विथ रिस्पेक्ट टू P करेंगे तो सिर्फ -4 होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में फिर कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू P अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 4 ही होगा। इसका मतलब ये क्या होगा कि A2 का भी मैग्नीट्यूड 4 मिलेगा और A1 का भी मैग्नीट्यूड 4 मिलेगा, लेकिन ये क्या है, वेक्टर सम है, यहाँ पे यही ध्यान देना है, ये वेक्टर सम है। तो क्या होगा 4, अब इसका डायरेक्शन होगा कुछ I में J में, -4 इसका भी डायरेक्शन मान लीजिए I J या I प्लस J, मतलब कोई एक यूनिट वेक्टर इसमें होगा, कोई यूनिट वेक्टर इसमें होगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम करना है 4 और -4 का। तो ये 2 वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि A और B अगर 2 वेक्टर है तो A प्लस B अगर निकालेंगे या A माइनस बी, एक्चुअली दोनों वेक्टर का सम ही कहलाता है, माइनस बी मतलब प्लस करके और माइनस भी लिख सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड में A प्लस बी और मैग्नीट्यूड में A माइनस बी। तो इसका मतलब 4 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का 8 और मिनिमम कितना होगा 0। तो 0 से 8 में कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आइदर 0 और 8 ये गलत होगा, आइदर नहीं। द एक्सीलरेशन ऑफ
S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8। ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइए।